अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सुबह काफ़ी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की थी। अभी हमारी बात आ रही है हाइपरथमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो इसका मैंने क्वेश्चन पहले सामने आपको लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ 6 फीमेल मैनेजर्स एंड 19 मेल मैनेजर्स अप्लाई फॉर एन असाइनमेंट। अ रैंडम सैम्पल ऑफ 5 पीपल इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ हैड विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी 4 ऑफ द चूजन मैनेजर्स विल बी फीमेल एंड 1 विल बी मेल। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हम लोग टोटल अगर 4 चूज़ करते हैं तो उन 4 में हमारे पास एक में वो 1 विल भी मेल हो एंड बाकी कितने हो हमारे पास, बाकी तीनों क्या हो, फीमेल हो। तो अब हम लोगों ने इसको लेके आगे चलना है कि किस तरह हो सकता है। अब बात की जाए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखें सबसे पहले क्या चीज़ है। एक डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज़ हमारे पास ये है कि ग्रुप ऑफ 6 फीमेल मैनेजर्स एंड अदर टाइप उसमें क्या लिखा हुआ है कि 19 मेल मैनेजर्स। अगर हम लोग इन चीज़ों को देखें ना तो फार्मूले को हम लोग इसका रीशफल थोड़ा कर सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये में मतलब गलत नहीं होगा, ये बात याद रखना कि n2 इसको लिख सकते हैं और n-x डिवाइडेड बाय NCN, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन जो उसका प्रॉपर फार्मूला होता है वो हम लोग इसको ये लेके चलते हैं। अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना हमारे पास, यानी कि यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ था, फर्स्ट ग्रुप है, उसको हम लोग रखते हैं K, ठीक है। और इन दोनों को अगर मिला लिया जाए 16 एंड 19 और 6 को, तो हमारे पास कैपिटल N बनता है। कैपिटल N का मतलब है कि जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी बनती है 25। के कितना बनता है हमारे पास 6। ये याद रखना है कि जो दोनों को मिला के पॉपुलेशन आ रही है वो हमारे पास क्या है, टोटल पॉपुलेशन है। ये चीज़ हो गई, यहाँ तक हो गया कि N क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन होगी। के को हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ तक तो पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता है, वो कहता है कि अ रैंडम सैम्पल ऑफ 5 पीपल, यानी कि आपका n जो है स्मॉल n को ही हम सैम्पल से करते हैं, वो कहता है कि 5 है, ठीक है। ये भी लिख लिया। कहता है कि 5 पीपल इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन 4 एलिमेंट्स। हम लोगों ने तब भी देखा था कि 4 को वो क्या कर रहा था, जब जिसकी प्रोबेबिलिटी उसको क्या लिखा था, उसने x लिखा था। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4। अब हम लोग डायरेक्टली इसको अगर पुट करें, ऊपर इस फार्मूले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, करें तो हमारे पास n कितना है, सबसे पहले k आ गया। k कितना हमारे पास 6 से 4, ओके 6 से 4 ही आएगा ना। x कितना हमारे पास 4 है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आएगी, n-k कितना है, n कितना है आपके पास 25 है, k कितने है आपके पास 6 है। तो और नीचे स्मॉल n कितना है 6 है, और x कितना है आपके पास 4 है। ये लिख लिया इस तरह, और डिवाइड किया हम लोगों ने, कितना टोटल कितने थे 25 थे, उनमें से कितने सेलेक्ट किया हम लोगों ने, x कितना था हमारा बेटा, ये n देखना है, n कितना था हमारे यहाँ पे, क्योंकि NCN आ गया ना, तो टोटल हमारे पास हो गए 5। तो जब इसको सॉल्व आउट करना है, ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा।